हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस आउटलुक में टास्क कैसे क्रिएट करते हैं और टास्क कैसे क्रिएट किया जाता है। उस टास्क का रिक्वेस्ट अगर किसी को भेजना हो तो कैसे भेजा जाता है, या टास्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं आउटलुक में, वो आज के क्लासेस में एक एक करके सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आउटलुक को ओपन करते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम आउटलुक को ओपन करेंगे और आउटलुक को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है कि ईमेल कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे सेट करते हैं, मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद से कांटेक्ट कैसे बनाते हैं। पढ़ाया था ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टास्क। नोट कर ले लीजिए शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट की, क्रिएट ए न्यू टास्क, कंट्रोल शिफ्ट की। कंट्रोल शिफ्ट के। अब चलिए देखिए कैसे इसका यूज करेंगे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो टास्क का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करें। जैसे जो टास्क का ऑप्शन है, इसका प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं, जैसे मान लो मेरा कंपनी है कोई, या मेरा कोई फर्म है, ठीक है, और मेरे कुछ एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे यह काम इस डेट से स्टार्ट करना है और इस डेट को खत्म कर देना। समझे? जैसे मान लीजिए हमको एक कार बनाना है, तो हमने डिसाइड किया कार को बनाना स्टार्ट करेंगे कब, 10 तारीख, और खत्म कब कर देंगे, 25 तारीख तक। ये मेरा टास्क है। मतलब कोई भी टास्क मतलब क्या है, कार्य, मतलब कोई ऐसा कार्य है जिसको हमने डिसाइड किया है कि इस डेट से लेके इस डेट से हमको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। मतलब स्टार्ट करना 1 तारीख तक, 1 तारीख से, और खत्म कर देना 30 तारीख तक। ना उससे पहले स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद हम जाने देंगे। ठीक है, एक टास्क होता है और वो टास्क क्रिएट करके जितने हमारे इम्प्लाई हैं, जिस टास्क को पूरा करने की जो हेल्प करेंगे, वो रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं उन लोगों को कि ध्यान देना, ये टास्क जो मेरा है ना, ये जो कार्य हम जो करने वाले हैं, इस डेट से स्टार्ट होगा और इस डेट पे खत्म हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उतना अच्छे से काम कीजिएगा कि जो टास्क है इसी डेट के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम इसका दिया है। मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का मैक्सिमम टाइम दिया है। अगर मन से अगर करते हैं तो और भी अच्छे से, तो हम चाहेंगे तो 28 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे, 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैक्सिमम हमने टाइम दिया 30 तारीख तक। तो ऐसी बड़ी 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 कंपनियों का टास्क होता है, तो टास्क ऐड कर लेते हैं। इस महीने में कौन कौन से टास्क हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तारीख तक कौन टास्क करना है, 5 से लेकर 10 तारीख तक कौन सा टास्क करना है, ठीक है, 10 से लेकर, मतलब जो जिस डेट में जो जो टास्क है, वो टास्क क्या कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। और बनाने के बाद से जो उससे जुड़े होते हैं उनको वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं मेल के रूप में। ध्यान देना, ये टास्क मैं जो दे रहा हूँ इस डेट से इस डेट में कंप्लीट होना चाहिए। तो वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं टास्क का ऑप्शन का। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बस हम यहाँ पे टास्क पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे टास्क पे क्लिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बाबू, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट पे आते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, तो सपोज मान लीजिए हमें किसी के कोई कुछ प्रोडक्शन करने हैं, ठीक है, और उसका मैंने यहाँ पे टाइमिंग दिया है। तो सपोज मान लीजिए जो हमने क्या किया, एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला जो ट्रेनिंग स्टाफ
ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं तैयार कर रहा हूं कुछ स्टाफ को जो हमारे यहाँ पढ़ा सके, लैब में रह सके। ठीक है, तो मैंने स्टाफ ट्रेनिंग दे दिया सब्जेक्ट। अब कर स्टार्ट डेट, वो ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा? तो हमने बोला कि ये जो स्टार्ट होगा वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद से पूछा जाता है ड्यू डेट, मतलब लास्ट डेट क्या है उसका। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो टास्क स्टार्ट होगा 20 तारीख से, ये खत्म कब हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है, 31 तारीख तक। कब तक खत्म हो जाएगा? 31 तारीख तक। मतलब ध्यान देना, स्टार्ट होगा 20 तारीख से और कहां तक? 31 तारीख तक। मैं 10 दिन में क्या करूंगा? इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, इस ट्रेनिंग को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो स्टेटस। ध्यान दीजिए, स्टेटस तो नॉट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट अभी हमने नहीं किया है। अगर स्टार्ट हो चुका है तो बताएंगे और नहीं तो नहीं बताएंगे। तो देखो ऑप्शन दिया है नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीट। ठीक है, तो वेटिंग ऑन समवन एल्स, तो उन्होंने बोला नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। सपोज मान लीजिए स्टार्ट हुआ तो क्या लेंगे? इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस में। ठीक है, तो जब प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन और खुल जाएंगे। क्या खुलेंगे देख लो। क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद से देखिए पूछा जाता है मतलब प्रायोरिटी क्या देना चाहते हो, लो है या नॉर्मल है या हाई है। हमने बोला बहुत ही अलर्ट रहना इस पे, मतलब बहुत इंपोर्टेंट है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे? हाई इंपोर्टेंस कर दिया। क्लियर है? उसका से पूछा जाता कंप्लीट कितना परसेंट हो चुका है, मतलब ये जो चालू किए प्रोग्रेस में तो कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ होगा। तो हमने बोला कि 25%। कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है? 25% कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? उसके बाद से रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 20 से स्टार्ट करेंगे हम और 31 को खत्म करना है, तो सोच रहे 2 दिन पहले रिमाइंडर आ जाए कि अगर कुछ कंप्लीट और कंप्लीट हो तो भी हमको पता चल जाए बाबू ये अधूरा है, उसको भी 2 दिन के अंदर हमको क्या करना है? पढ़ाना है, कंप्लीट करना, ट्रेनिंग दे देना है। तो हम लोग रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन दिया है रिमाइंडर, क्लिक करिए। अब कह रिमाइंडर कब, तो हमने बोला 2 दिन पहले आए तो अच्छा रहेगा। हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 28 तारीख को। कब दे दिया? 28 तारीख को। कब? टाइम बताओ कब आए। तो देखिए यहाँ पे 8 AM है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे टाइमिंग घटा बढ़ा सकते हो। तो मेरा जो ऑफिस खुलता है वो खुलता है 9 बजे। कितने बजे खुलता है? 9 बजे। तो मैंने 9 बजे ले लिया। रिमाइंडर तो हमारा यही है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे देखो एक एक करके बता दिया। सब्जेक्ट क्या है? स्टाफ का ट्रेनिंग कराना हमको, यही टास्क है हमारा। डेट का वो क्या है? 20 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ड्यू डेट इन प्रोग्रेस में है, हाई इंपोर्टेंस है, कंप्लीट 25% हुआ है, रिमाइंडर हमने सेट किया है, कब आएगा। अब देखो कह रहा है ना ड्यू इन द 14 डे, मतलब 14 दिन के अंदर हमको क्या करना है? इसको कंप्लीट कर लेना है। ये मैक्सिमम हमने टाइम दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखो जैसे हाई पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे हाई इंपोर्टेंस लग गया, बताया था ना हमने। तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे कर लोगे। और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है सेव का। क्या ऑप्शन दिया है? सेव का। बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बस यहाँ से सेव कर देंगे। क्या कर दिया हमने? सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद ध्यान से सुनना समझना, ये जो टास्क हमने एक तो सेव कर दिया, फिर से देखो सेकेंड, न्यू पे आते हैं, टास्क पे आते हैं। अब दूसरा क्या है? तुमने बोला हमारी कंपनी में सीपीयू प्रोडक्शन करना है या पीसी। क्लियर है? मतलब एक सीपीयू प्रोडक्शन करना है। कितना? हमने 100 पीसेस का टास्क दिया था। कितने पीसेस का? कितने पीसेस का जी? 100 पीसेस का। क्लियर है? पीसी प्रोडक्शन करना कितना? 100 पीस। अब कह रहा कब से स्टार्ट हो जाए, उन्होंने बोला आज ही से स्टार्ट करना है, 17 से।
कब खत्म कर देना है? ये पीसी का प्रोडक्शन 25 तारीख तक खत्म होना चाहिए 100 पीस। कर स्टार्ट इन प्रोग्रेस। परसेंटेज तभी नहीं बताया हमने। नॉर्मल हाई इंपोर्टेंस, हाई इंपोर्टेंस। करा रिमाइंडर, जी रिमाइंडर भी हो जाए। मान लो 80 बना है और लास्ट डेट चल रहा है, तो अगर मान लो 20 को और बनाना है और ऑर्डर ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या करेंगे? रात में भी रुक के बना लेंगे। बोलो, अगर मान लो 2-3 दिन है और अभी भी 25-30 बनाना है, तो 10 दिन में हम नहीं बना पाए और 2-3 दिन और बचा है, तो क्या करेंगे? उस दिन दिन रात बनाएंगे, लेकिन टास्क को पूरा कर लेंगे। तो रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा ना। तो बोला कि रिमाइंडर 2 दिन पहले से आ जाए, 23 तारीख को आ जाए। जिसे अगर टाइम अगर देख लेंगे, अगर सही होगा तो हम आसानी तरीके से क्या कर लेंगे उसको, ठीक है, बना लेंगे। जैसे मान लो 90 बन गया और 2 दिन टाइम तो आराम से बना लेंगे। लेकिन 70 बना 30 बनाना है और 2 दिन टाइम है, तो दिन रात मिला के बना लेंगे, कैसे भी हमको कंप्लीट करना है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? टास्क देती है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और यहाँ पे टाइमिंग रिमाइंडर कब आ जाए, तो मेरा ऑफिस जो खुलता है वो 10 बजे खुलता है, ठीक है। और बस हमने कर दिया। देखो यहाँ बता रहा डू इन 8 डे, बता रहा ना कितने डे के अंदर कंप्लीट करना है? 8 डे के अंदर, ठीक है ना। बस हम यहाँ पे आए और कर दिए सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज। अब देखिए जो टास्क हमने यहाँ पे दिया है ना, वो टास्क यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे 3 बॉक्स शो होता है, मेल बॉक्स, यहाँ से कैलेंडर, यहाँ से कंटेक्ट, और यही दिया टास्क। देखो दिख रहा है यहाँ पे चौथे नंबर पे टास्क। तो देखो जैसे टास्क पे क्लिक किया तो देखिए बता रहा है कि दिस मंथ, इसी मंथ में कौन सा है? स्टाफ का ट्रेनिंग है। देखो अब यहाँ पे आया तो बता रहा है कब से स्टार्ट हो जाएगा, 20 जनवरी 2023 से। यहाँ पे क्लिक करिए, ये डिटेल बता देगा पूरा। बोलो, कुछ समझ बात है आपको? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, दिस मंथ में है, नेक्स्ट वीक में है, ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे पीसी प्रोडक्शन क्लियर है। अब मान लो, अब हम कई लोगों के पास क्या करना है, इसको भेजना चाहते हैं, इस रिक्वेस्ट को, समझे? मतलब हमको भेजना है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके पास मैसेज चला जाए। जिससे फायदा क्या होगा? बोलो। हाँ, जिससे फायदा चलेगा कि उनको भी पता चलेगा बाबू टास्क सर ने जो दिया है इस डेट से इस डेट तक तो कंप्लीट कर देना है। उससे बाहर जाएंगे दिक्कत होगा। तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है, यहाँ भी देखो ऑप्शन दिया है टुडे। टुडे में देखिए आज है ना, एक हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, टुडे में आज है। देखो उसका टुमारो कोई हाईलाइट नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे आप लोग यहाँ पे कस्टम, ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो किस डेट से किस डेट तक। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से, तो मैंने नेक्स्ट वीक जो भी हाईलाइटेड था वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मतलब कस्टम हमने अप्लाई किया। यहाँ पे नेक्स्ट वीक के हिसाब से अप्लाई किया। तो कैसे आप लोग जो बनाए हो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो चलिए हम इसका रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये क्लिक किया और देखिए यही ऑप्शन दिया फॉरवर्ड, दिख रहा है? बस हमें आप क्लिक कर देंगे, समझे? और बस किसके किसके पास भेजना है, बोलो। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्लिक क्लिक करके और पूरा डिटेल ऐसे भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आइया, सबसे अच्छा है देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे न्यू मेल पे ऑप्शन भी दिया है, यहाँ से मेल कर सकते हैं। और कहाँ से? अटैच करके। अब अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन दिया है, आउटलुक का आइटम दिया नहीं है, दिया है, टास्क भी दिया है। क्या दिया है, ठीक है आपको? यहां से भी हम लोग अटैच करके इस टास्क को भेज सकते हैं। चलो किसी के पास भेज दे रहे हैं, क्लिक शुभम। और किसके पास? आदित्य। चलो अटैच करें, क्या टास्क, दोनों लोगों के पास भेजना है ये। तो दोनों सेलेक्ट कर लिया, ओके, आ गया। बस कर दिए सेंड। कर डू वांट टू सेंड द मैसेज विदाउट सुज, अच्छा सेंड कर सकते हैं। चलो हमने ले लिए सब्जेक्ट। हो गया, कर देंगे सेंड।
ऐसे आसानी तरीके दिख जाएगा। देखो क्या लिखा है, देखो मतलब पॉइंट आपको समझ में आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग इसको प्रयोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि टास्क कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे इसको। हाँ, कुछ के लिए आउटलुक पे ही काम करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर में ऑन करो तो दिखेगा तुम्हारा। कोई ऐसा कई कई सारे ऐसे टास्क जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मल शो नहीं होते हैं। हो जाएगा बाबू। चलिए, उसके बाद से ध्यान से सुनना समझना। तो मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया कि इस ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, कुछ शॉर्टकट के पॉइंट जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा। सब चेंज कर दिया, इसमें 7 में अलग था, इसमें दूसरा दिया। चलिए, यहाँ पे दिया व्यू में, सुन लो, व्यू में ऑप्शन दिया है करेंट व्यू। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है 4, दिख रहा है आपको। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो IMAP मैसेज, तो बाय डिफॉल्ट जो आता कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको ना। उसके बाद से हाइड मैसेज, जैसे मान लो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करते तो मैसेज दिखता है ना, क्या क्या है। अगर बस हम क्लिक करना चाहते हैं हाइड मैसेज पे, तो बस देखिए यहाँ पे आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेल देखोगे लेकिन वो मैसेज क्या रहेगा, हाइड रहेगा। उसके बाद अगला है ग्रुप, ग्रुप वाइज देखना चाहते हो तो देखो मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप वाइज दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है प्रीव्यू, मतलब केवल प्रीव्यू देखना है तो आप लोग केवल प्रीव्यू देख सकते हो। तो यह व्यू का ऑप्शन, मतलब व्यू मतलब समझ रहे हो ना, देखना होता है कि आप कैसे देखना चाहते हो। फिर से देखो व्यू सेटिंग ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए भी है, सॉर्ट करना चाहते हो तो इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। किसमें कर दें हम, रिसीव या सेंड, असेंडिंग ऑर्डर में करना, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, समझे। मतलब डाटा को कैसे आपको देखना है वो यहाँ पे देख सकते हो। फिल्टर भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा क्या ले, नहीं दे रहा, यहाँ भेजने वेजने का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोग यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी जरूरत पड़ता है रीसेट करना है व्यू तो रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसा था वैसा देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। हो जाएगा बाबू। तो यह टास्क आप लोग कंप्लीट करिएगा, देखिएगा। तो जो जो मेन मेन जो आउटलुक में था ना, मैंने एक एक करके आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या किसका यूज है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया और बताया। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो इसमें देखो नीचे दिया है, यहाँ पे बिन भी ऑप्शन दिखता है। चलिए, नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं। एक ऑप्शन इसमें दिया है टास्क, टास्क हमने पढ़ा दिया है। यहीं पे एक ऑप्शन दिया है नोट का ऑप्शन देना चाहिए, पहले जानते हो इसमें 7 में दूसरे तरह, इसमें दूसरे तरह आ गया। ये तो जानते हो ना ये वाला क्या है, ले आओ फोल्डर पेन में सो रहा हो ना, ये आप नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, अगर मिनिमाइज कर देंगे तो ऐसे देखो ये सब गायब हो जाएगा। फिर से आप क्लिक किया, नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, अगर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो अगला रीडिंग पेन, तो यहाँ पे देखो राइट में दिया है ना, आपको बॉटम में कर सकते हैं। देखो यहाँ आप क्लिक करिए, ऑफ कर सकते हैं, बंद हो गया, अब दिखने नहीं करेगा क्या लिखा है। अगर राइट में देखना है तो राइट में देख सकते हैं, समझे। और डू टू बार का मतलब यही है
कि कैलेंडर के हिसाब से कोई डाटा आपको चेक करना है तो आज के डेट में कोई टास्क है कि नहीं, देखो यहाँ पे बता रहा 17 तारीख, ठीक है आपको ना। तो कैलेंडर शो करना चाहते हो तो यहाँ से शो करा के देख सकते हो। पीपल्स, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया टास्क, ठीक है। तो टास्क देखो दिख रहा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो टास्क गायब कर दिया, नहीं दिख रहा है, गायब हो गया। और देखो कैलेंडर भी गायब हो गया। तो हम कैलेंडर शो कराना चाहते थे, यहाँ से कैलेंडर शो हो जाएगा। टास्क है कि नहीं, पीपल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेवरेट पीपल्स कोई हमने नहीं दिया अभी। और टास्क पे आएंगे तो टास्क दिया ना एक पीसी प्रोडक्शन और स्टाफ ट्रेनिंग, यही ये पेन दिया है, कैसे देखना चाहते हो। पीपल्स पेन में यही दिया है, नॉर्मल देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे या मिनिमाइज करके देखना है या उसको ऑफ करना है, तो आप ये पेन दिया है कैसे आपको देखना है। रिमाइंडर विंडो तुमने बताया ही था, ठीक है। यहाँ पे देखो लगाया गया है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट सर्विस पर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यह रिमाइंडर आप लोग देख लो, टू डे यहाँ पे ओवर ड्यू दिख रहा है आपका, मतलब ओवर हो चुका है, ठीक है। बार बार मैसेज दे रहा है अपॉइंटमेंट का, ठीक है। डॉक्टर से मिलना था 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन लेट हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ओपन न्यू विंडो, अगर नया विंडो खोलना चाहते हो तो इसी का नया विंडो खोल सकते हो, दिख रहा है आपको, ये लोग पढ़े हो आप लोग। और क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं हम लोग, जो भी है हमारा। ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज ऑल आइटम नहीं हो रहा है, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है बाबू, हो जाएगा ना। तो आज करना क्या आप लोग, टास्क की ऐड करना, और टास्क ऐड करके आपको भेजना और इसका इस्तेमाल करना। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, एक एक करके समझाया किसका यूज क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हो जाएगा। चलिए एक में और भी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। और कहाँ पे आ जाते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में, देखते हैं। देखो इसी के बगल में देखो, फर्स्ट पढ़ा दिया है मेल बॉक्स, सेकेंड हमने कैलेंडर, थर्ड हमने कांटेक्ट, और फोर्थ में टास्क। और उसके बाद देखो और भी है का, अगला है नेविगेशन ऑप्शन। नेविगेशन ऑप्शन का मतलब क्या है, देखो क्लिक करेंगे जब तो ऑप्शन दिया है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ द विजिबल आइटम, ठीक है। तो मेल में देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और देखिए, मतलब यहाँ पे देखो पहला मेल है, उसके कैलेंडर है, पीपल्स है, टास्क है, नोट्स है, इसको अप डाउन किया जा सकता है, दिख रहा है आपको ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो चेंज करना और ना, तो आप आसानी तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 2 4, उसको यहाँ पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है हमारे। तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, या तो नेविगेशन पेन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लिक करो टास्क, क्यों नहीं शो हो रहा। नेविगेशन पेन का मतलब वही है, नेविगेट करके दिखाता है। कम करो, 4 ही करो। ये मूव अप मूव डाउन तो ये पता है क्या करता है, ये ऊपर नीचे करेगा। ये कम पे देखो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे किसको पहले करना, देखिए जैसे आप टास्क है, टास्क को पहले ले जाना है, मूव अप हो रहा है ना जी। और देखो ओके, अब टास्क पहले आ गए। मतलब नेविगेशन का मतलब आपको नेविगेट करके कहाँ पे उसको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे नंबर पूरा आ जाए, जगह नहीं मिल पा रहा है कि ये पूरा दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बढ़ा देते हैं ना, तो आ भी जाता है। लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट छुपा हुआ है, 3 और है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये नेविगेशन पेन का मतलब यही है कि आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो और टास्क को देख सकते हो, और नहीं करना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक और ऑप्शन दिया इसमें, वह दिया है आपका नोट, फोल्डर हमने बनाना बता दिया आपको, ठीक है। नोट का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट में करके देना है, तो वहां पे क्या करेंगे, बस क्लिक करेंगे, नोट पे आएंगे, और नोट पे आने के बाद क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बस हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यू नोट क्लिक करिए, और क्या है, स्टिकी नोट पढ़े हो ना आप लोग, तो यहाँ पे बस यहाँ पे नोट में पहला नोट है, उसके बाद से कर दिया इंटर और इसको क्लोज कर दिया। सेव नहीं करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। फिर से क्लिक किया, ये दूसरा नोट है, फिर से क्लिक किया, ये तीसरा नोट है, फिर से क्लिक किया, ये चौथा नोट है। नोट वाला पैसा मत समझना, और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो हम सेव करना चाहते हैं और जो हमको बार बार क्या हो जाता है, भूल जाता है, तो हम जाके देख लें। स्टिकी नोट्स में यही बताया गया था ना,
तो यही ऐसे भी इसमें भी नोट दिया है। जैसे मान लो कुछ इंपोर्टेंट छोटे छोटे हमारे काम है और आज के डेट में काम है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको नोट करते हैं कहीं डायरी पे ना। तो वैसे आज हम अपने कंप्यूटर में आउटलुक में नोट कर ली, और जो जो काम कर देंगे उसको डिलीट करते जाएंगे। चलो अब हम देखना चाहते हैं पहले पे कौन क्या है, क्लिक किए बता दिया या काम करना है। मान लो ये काम कंप्लीट हो गया, डिलीट। फिर से दूसरे पे काम था, ये भी काम कर लिया, उसके बाद से डिलीट। समझ बात है आपको ना। तो यहाँ पे आपको बताया जा नोट लिस्ट, नोटों का लिस्ट दिख रहा है, आइकन के रूप में ऐसे दिख रहा है, लास्ट 7 डे के रूप में दिख रहा है। फॉरवर्ड करना चाहते इस नोट को तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मूव करना है तो मूव भी किया जा सकता है। तो समझे, मतलब नोट का मतलब क्या है, कुछ इंपोर्टेंट हमारे मेन क्या है टॉपिक है, और जो आज ही कवर करना है, ठीक है, या 2 दिन में कवर करना है, तो उसको नोट में दे देते हैं। और इनकेस जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ता है तो मान लो इसको क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं कैलेंडर पे, और हमको टास्क चेक करना है, मतलब नोट चेक करना है, तो बस आएंगे यहाँ पे और नोट पे क्लिक कर देंगे। तो क्या क्या नोट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डबल क्लिक, हाँ यह काम करना है, जाके कर लेंगे, और करके कंप्लीट करके डिलीट कर देंगे। फिर से और क्या करना है, डबल क्लिक कर लिया, फिर से यहाँ क्लिक करके और फिर से डिलीट कर दिया। मतलब जो नोट हमने कंप्लीट किया उसको डिलीट कर देंगे, जो पेंडिंग उसको रहने देंगे। तो समझे, जैसे मान लो क्लिक किया और हमसे सर बोले कि बाबू यह बैच पढ़ाने के बाद से आप जाइएगा तो इनका इनका फीस जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया किसका किसको जमा करना है, तो नेम बताया उन्होंने, रवि का, और किसका बोलो, रोहन का। समझे, ऐसे मान लो लिख दिया, तो हमें याद रहेगा इतना ना। अब क्लोज कर देंगे, अब जब भी खोलेंगे पढ़ाने के बाद बस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, और रवि और रोहन। चलो फीस हम जमा कर लिए, बस क्या करेंगे अब डिलीट कर देंगे। तो नोट का मतलब ये इंपोर्टेंट पॉइंट नोट दिया जाता है। तो जो जो मेन जो टास्क था इसमें देखिए वो मैंने सारा पढ़ा दिया। ठीक है, टास्क क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, मेल क्या होता है, कांटेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, नोट्स कैसे देते हैं, फोल्डर कैसे बताते हैं, और नेविगेशन पिन क्या होता है। क्लियर है, हो जाएगा, बोलो। तो यह आप लोग इस्तेमाल करके क्या, अगला है शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की हमको बनाना पड़ेगा तब हमारा शो होगा। ठीक है, वो भी मतलब कल लास्ट है इसका, ठीक है ना, कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो भी डाउट है तो पूछिए। कल आउटलुक खत्म कर देंगे हम, उसके बाद